हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी खबर है वो आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि चीन से ज़्यादा हो चुकी है भारत की जनसंख्या। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत बन गया है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश। चलिए इस खबर को हम आपको विस्तार से बताते हैं। भारत चीन को पीछे छोड़कर अब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी आंकड़ों में इस बात का खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक चीन की कुल जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है, जबकि भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख पहुंच गई है। यानी भारत में चीन की आबादी के मुकाबले लाखों लोग ज्यादा हो गए हैं। अब सवाल यह है कि आबादी के इस आंकड़े को छूने के बाद देश को खुशी मनाना चाहिए या फिर भारत के लिए ये चिंता करने वाले आंकड़े हैं। आइए समझते हैं कि जनसंख्या में नंबर 1 बनने के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। यूएन की रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारत में लगातार जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। पिछले कुछ सालों में आबादी तेजी से बढ़ती गई और अब दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग भारत में रहते हैं। सबसे पहले इसके नुकसान की बात करते हैं कि कैसे ज़्यादा आबादी देश के लिए चिंता का विषय हो सकती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सबसे बड़ी आबादी से क्या नुकसान है। भारत में अब भी एक बड़ा तबका ऐसा है जिसे संसाधनों की भारी कमी है, यानी इस हिस्से को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या चिंता पैदा करती है। इससे संसाधनों की कमी लगातार बढ़ती जाएगी और देश में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। हम लगातार देख रहे हैं कि कई राज्यों में गांव खाली हो रहे हैं। लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शहर अपनी अधिकतम सीमा तक फैल चुके हैं, लेकिन आबादी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना शहरों में सैकड़ों नए लोग पहुंचते हैं। ऐसे में शहरों पर भी जनसंख्या का बड़ा दबाव है, जिसमें ट्रैफिक से लेकर बसों ट्रेनों में मौजूद भीड़ तक शामिल है। आप मेट्रो, बस, फ्लाइट या फिर किसी ट्रेन में सफर करते हैं तो ये भीड़ आपको महसूस होती होगी। देश की आबादी बढ़ने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। हमने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इसका उदाहरण देखा था, जब अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया और लोग सड़कों पर ही दम तोड़ने लगे। इस महामारी ने पूरे हेल्थ सिस्टम को एक्सपोज कर दिया था। यानी आबादी के मुकाबले अस्पतालों की संख्या काफी कम है। ऐसे में देश की बढ़ती आबादी हेल्थ सिस्टम के लिए भी बड़ी चुनौती है। चलिए अब जानते हैं कि आबादी बढ़ने के क्या हैं फायदे। ये साफ है कि आबादी बढ़ने के नुकसान ज़्यादा हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से ग्रो कर सकती है, क्योंकि भारत की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है। ऐसे में देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। वर्किंग पॉपुलेशन से कोई भी देश अपनी इकोनॉमी को सुधार सकता है। किसी भी बड़े बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर जरूरी होते हैं। भारत अब दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक बड़े बाजार की तरह है। यही वजह है कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। आबादी ज़्यादा होगी तो उसे हर चीज़ की ज़रूरत होगी। उसे पहनने के लिए कपड़े, स्मार्टफोन, गैजेट्स, कंप्यूटर और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसकी आपूर्ति ये बड़ी कंपनियां करेगी और उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड करोड़ों लोगों के बीच होगी। यानी दुनिया के सबसे बड़े बाजार भारत में हर बड़ी कंपनी अपना प्रोडक्शन करना चाहेगी। अनुमान लगाया गया है कि आने वाले वक्त में ये जनसंख्या विस्फोट जारी रहेगा। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि 2100 तक चीन की आबादी कम होकर महज 76 करोड़ तक रह जाएगी, जबकि तब भी भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। पॉपुलेशन की स्टडी करने वाले ब्रिटिश डेमोग्राफर थॉमस माल्थस ने 1797 में ही दुनिया की बढ़ती आबादी को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, हमारी धरती की एक क्षमता है, अगर इससे ज्यादा आबादी होगी तो पृथ्वी बर्बाद हो सकती है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी तो उससे दुनिया में युद्ध बढ़ते जाएंगे, भूखमरी लगातार बढ़ती जाएगी, जिससे जमकर हिंसा होगी और पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, यह चिंता का विषय है। इस पर लगाम लगाना जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।